पहले लड़के आए 12 के 12, पहले मुझे घेर लिया उन्होंने, देखा कि कोई है नहीं यहाँ पे, अब तू आ जा। उस लड़की को फोन करा, फोन करके बुलाया उसको। रातों को नशेबाजी चलती है, लड़कियां वगैरह आती है, नशे के हालतों में उतरती है, चढ़ती है। सब मोहल्ला पड़ोस भी उससे दुखी है उन चीजों से। गिरफ्तारी सिर्फ उसकी हुई है जिसने मारा है, जो साथ में थे ना और मारने वाले, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। पुलिस को मैंने दी है जी, ये लड़का पकड़ा मैंने, चाकू उसके हाथ में था, चाकू भी मैंने दिए मैडम। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली के हर कोने में जाती हूँ और आप तक खबर पहुँचाती हूँ। तब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मामला क्या है पूरा। मैम एक्चुअली मैं अपने घर में सो रहा था, 31 तारीख की बात है, 11:30 के आसपास की बात है। मैं अपने घर में सो रहा था, शुक्रवार रात की बात है, 11:30 बजे। तो मैं अपने घर में लेटा हुआ था, तो मैं किसी पे कॉल पे बात कर रहा था। तो मेरी बेटी आई भागती हुई, पापा पापा वो साहिल भाई के चाकू मार दिए, पापा पापा साहिल भाई के चाकू मार दिए। मैं अंडरवेयर में था, ओनली सैंडो बनियान भी नहीं पहन रखी थी। मैं खाना खा के लेटने ही लगा था, क्योंकि मेरे को सुबह मॉर्निंग काम पे भी जाना होता है, सुबह 6 बजे। तो मैं चक्कर में लेटने जा रहा था, मेरी बेटी भागती हुई, मैं एकदम भागा। मैंने किसने चाकू मार दी, क्या हो गया? कह रहे पापा सावन ने चाकू मार दिए। तो मैंने जाके देखा तो मेरे बेटे का चाकू मारा जा रहा था वो लड़का। तो मेरा लड़का मेरे को देख के एकदम मेरी तरफ भागा। तो मैंने सावन को पकड़ने के लिए, जैसे सावन की तरफ मैं भागा पकड़ने के लिए, सावन ने मेरे हाथ में भी चाकू मारा। तो उस टाइम पर जब सावन को मैंने पकड़ लिया, दबोच लिया, तो वो मैंने भागने नहीं दिया उसको। तो फिर मैं भाग के पकड़ के उसको मैंने मारा भी है। अच्छा, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे आपकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जो सावन है वो एक गैंग चलाता है। हाँ जी। और वो आपके बेटे को उस गैंग में शामिल करना चाहता था, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मतलब अपराध की तरफ नहीं जाना नहीं है। जाना, क्योंकि जी मेरा बेटा है, स्कूल लाइन का बच्चों का, हमारा स्कूल का काम है। सबसे बड़ी बात है, हम स्कूलों में गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारे स्कूलों का काम हैगा। हम नहीं चाहते हमारा बच्चा गैंगवार में जाए, तो उसके माँ बाप के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, पूरी फैमिली के ऊपर भी, क्योंकि फिर पेरेंट्स भी हमारे को बच्चे नहीं देगा, आगे से हम नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चों को उस क्राइम से दूर रखा। ये 4-5 साल पहले की बात है, उसने क्राइम में बड़े डालने की कोशिश करी है। और अभी भी बीच में भी मेरे बेटे के पास कई बार उसने कॉल करी, मैसेज करी। मेरे बेटे ने नंबर ब्लैक लिस्ट में वगैरह डाल दिया, उसके इंस्टाग्राम से भी उसको अनफॉलो कर दिया। उसने हर चीज़ का करा। उसने मेरे को बताया पापा ऐसी बात है। मैं कोई बात नहीं, आएगा तो मैं बात कर लूँगा। मतलब दूरी बनाने का ये खामियाजा है कि आपको जान से मारने की कोशिश की हाँ जी। तो उस दिन वो रात को आया, उस दिन रात को कह रहा वो मेरे बेटे को, तुम्हारे साथ चल रहा है नहीं चल रहा है ये बता। तो मेरा बेटा कह रहा भाई मेरे पापा ने मना करा, मेरे पापा बड़ा स्ट्रांग है, तो मेरे पापा इन चीज़ों से दूर करते हैं। कह रहा ऐसा कर, तू जाके 10,000 रुपये लेके अपने घर से, और मेरे को नशा पत्ती के लिए चाहिए, मेरे को माल लेके आना बेचने के लिए भी। तो मतलब एक चीज़ और मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आपने जैसे नशा पत्ती की बात कही, तो ये सोनिया कैंप है, आप मतलब परिवार का आपका कहना है कि यहाँ पर नशा खुलेआम बिकता है, खुलेआम, पुलिस की देखरेख में बिकता है। खुलेआम बिकता है मैडम, खुलेआम बिल्कुल। क्या पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती? कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसा क्यों? मैम पता नहीं, वो उसकी मम्मी कहती मैं पैसा खिलाती हूँ। जो सावन है, सावन की मम्मी नीलम उफ कम्मो, और वो सावन भी कहता है पूरा आपराधिक विचारधारा का। हाँ जी, उसकी मौसी वगैरह सारी बाहर दुकानें, मैं आपको लेके चलूंगा बेशक। आप रोड पे चल के देखो, बड़े रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर सरेआम नशा बेच रहे हैं। रातों को गाड़ियाँ आती है, रात को पूरी रात गाड़ियाँ चलती है, पूरी रात दुकान खुलती है इनकी। जो 10 रुपए का आइटम है वो 20 रुपए का बेचा जाता है, 50 रुपए का बेचा जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं ब्लैक में शराब और नशा, हाँ जी, सारी सारा चीजें कुछ बिकती हैं, और ऐसा नहीं हो सकता अगर आप कह रहे हैं खुले रोड पर बिक रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को पता ना हो। मैम अब ये तो भगवान जाने उनको पता है या नहीं पता, मगर हमारे सामने बिक रहा है। हमने इन चीज़ के काफ़ी बार विरोध करा है, हमारे मोहल्ले पड़ोस ने विरोध करा है। उसके घर के ऊपर जाके रातों को नशेबाजी चलती है, लड़कियां वगैरह आती है, नशे के हालतों में उतरती है, चढ़ती है। सब मोहल्ला पड़ोस भी उससे दुखी है उन चीज़ों से। अभी साल भर पहले रजौरी थाने की स्टाफ, 6 महीने पहले की रिपोर्ट देखो आप, रजौरी स्टाफ, स्पेशल स्टाफ की, उसकी न्यूज़ आएगी। सावन का प्रॉपर नाम आ रखा है, जिशांतुष साजन, पूरा नाम आ रखा है। डकैती करी थी उसने रजौरी गार्डन के अंदर, किसी व्यक्ति से मोबाइल वगैरह पैसा ऐसा खोसा था, मारपीट भी करी थी, जिसमें ये फरार था जब से। अब तक अरेस्ट नहीं हुआ उस केस में भी ये। अच्छा, उसमें भी अरेस्ट नहीं हुआ। कितने लोग थे जब ये आपके बेटे के साथ वारदात हुई? जी मेरे बेटे ने मेरे को बताया था, पापा 4 से 5 लोग थे ये सावन को मिला के, जिनके नाम मेरे बेटे ने बताया है। एक का नाम है सावन, एक का नाम है कुणाल, एक का नाम है अपना गंजा, और एक का नाम है अपना वंश, और एक रुद्र। आए दिन दिल्ली से इसी तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दी। किसको जिम्मेदार समझ रहे हो? मैम प्रशासन को, प्रशासन मैम प्रशासन को जितने भी है, ये पहले सबसे बड़ी बात है, ये नशा जो नशा चल रहा है, इस नशे को खत्म करा जाए।
मुख्य रूप से बिल्कुल खत्म करा जाए, चाहे उसमें दारू हो, गांजा हो, स्मैक हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, और जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, आप साहिल की पत्नी हैं। हाँ जी। क्या मंजर था उस टाइम पे? उस टाइम शुक्रवार वाले दिन लड़ाई हुई थी, चाकू लगे थे, हमें नहीं पता था, हम सब घर में थे, वो दुकान पर बैठे थे। उसके बाद मेरी नंद आई कि मेरे भाई के चाकू लग गए। उसके बाद हम आए, तुरंत ही लेकर उन्होंने हाथ रख रखा था, यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा हो रहा था, निकल रहा था, आंतड़ी आ गई थी बाहर। उसके बाद हम, मेरी नंद और मैं दोनों हॉस्पिटल लेकर भागे। उसके बाद नीचे हाथापाई हुई है, फिर उस लड़के से जिसने मारा था, तो उससे हाथापाई हुई है। उसके बाद मेरे ससुर के लगी, हाथ पर चाकू लगाए। उसके बाद फिर मेरे ससुर भी हॉस्पिटल पहुँचे। फिर उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो मौके मुझे पर नहीं पुलिस पता। आई? नहीं, गिरफ्तारी बाद में हुई आई थी किसी पुलिस। की? गिरफ्तारी सिर्फ उसकी हुई है जिसने मारा है, जो साथ में थे ना और मारने वाले, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई? कि जैसे आपके फादर ने अभी बताया, फादर इन लोगों ने, ससुर ने, कि वो भी हमने पकड़ कर दिया है। पकड़ के ही दिया था, नहीं पुलिस वाले थोड़ी आके ले गए थे अपने आप, क्योंकि नीचे पड़ा हुआ था वो। बेटा मेरा हॉस्पिटल चला गया, पोता हॉस्पिटल चला गया, तो मेरी पोती ने आवाज दी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरी पोती ने आवाज दी कि पापा जल्दी आओ, सावन ने मार दिया साहिल को। तो फटाफट भागे हम, इतनी देर में दादी बचा ले, मर जाऊंगा। अब मेरा तो एक पैर है, मैं भाग नहीं सकती। फिर भी ये दोनों नंद भौजाई पहुंची, पीछे से उसकी माँ आके हमारे से लड़ाइयाँ करने लगी कि मेरे बेटे को मार दिया, बेटे को पुलिस से पकड़ा दिया। मतलब आपका बेटा किसी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसको अरेस्ट भी नहीं करवाया जाए? हाँ, कुछ नहीं करना चाहिए, बस उसका लड़का वो जिस मर्जी को मार सकता है। आप कौन? मैं बुआ लगती हूँ साहिल की। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, साहिल आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उसको बंद करो, फांसी टांग दो, और उसकी माँ और उसकी बहन और मौसियों को सबको बंद करो, बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना गंद मचा रखा है। कितने साल की हो? मैं 19 साल की हूँ। क्यों मारा आपको? वही मतलब मुझे नीचे धमकी दी थी उसने सुबह ही कि मैं मादीपुर के लड़के बुला के तेरे को पिटवाऊंगी। मैं सोचा, मतलब कॉम्प्लेक्स शौचालय जा रही थी, तो फिर मैंने सुन के भी अनसुना कर दिया। फिर मेरे घर वाले सारे हॉस्पिटल गए, उसने देखा कि घर वाले तो हॉस्पिटल चले गए, अभी अकेली होएगी। पहले लड़के आए 12 के 12, पहले मुझे घेर लिया उन्होंने, देखा कि कोई है नहीं यहाँ पे, अब तू आ जा। उस लड़की को फ़ोन करके बुलाया उसको। उस लड़के ने मुझे गाली बकी, बहुत गंदी गाली बकी, इधर आ। मैंने सुन के भी वो अनसुनी कर दी। फिर वो लड़की आई, मुझे बहुत इधर ही मेरे को बहुत गंदी तरह से उसने मारा, मेरे बाल पकड़े उसकी मम्मी ने, घूसे लात मारा, और पूरा मतलब मेरा पूरा मुंह नोच रखा है उन्होंने, अंदर से भी मतलब बाहर से भी नोच रखा, आँख के पास से भी बहुत, लिटा के मारा। कितनी उम्र बताई आपने? 19 साल की। क्या कहेंगे आप, ये जो स्थिति बनी हुई है, ये जो माहौल दिल्ली में बना हुआ है, इसको आप किस रुख की तरफ देखेंगे या किस रूप में देखेंगे कि आज फिर एक व्यक्ति 21 साल का साहिल मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा है हॉस्पिटल में? कई ऐसी खबरें मैं कर रही हूँ, आज ये तीसरी चौथी खबर है जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज यहाँ गोलियां लग गई हैं, तो यहाँ चाकू लग गए हैं। ये कब रुकेगा? मैं हर खबर में बोलती हूँ, ये कब रुकेगा, कब दिल्ली पुलिस एक्शन में आएगी? कहाँ से पुलिस वाले सुनेंगे? ये कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं साहिल की मम्मी हूँ, मेरे को ये चाहिए, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को सबको इंसाफ मिले। ये चाहती हूँ कि खुलेआम नशा बिक रहा है, खुलेआम सारे काम हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई कुछ नहीं। जब मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं किसकी माँ को माँ कहूँगी? मेरे जवान कोई 100 काम होते हैं माओ को, हैं? आदमी को चक्कू लग गया, कोर का एक कार्रवाई नहीं। मेरी बेटी को 10-15 लड़कों ने मारा, हर चीज़ से। मैं तो माँ हूँ, मैं रो रो के दुहात करती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं ये चाहती हूँ घर का सदस्य कोई मर जाएगा जब जाके मिलेगा। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों का डर है। हर चीज़ में खुलेआम नशा बिक रहा है। आज भी पकड़ा गया नशा बेचे हुए। हर चीज़ से किस चीज़ में ये फैसला होगा? देखिए, इस तड़पती माँ को तो आपने देखा है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ अपने बच्चे के पास, तो यहाँ मेरे पति के लिए मुझे डर बना रहता है, मुझे मेरी बेटी के लिए डर बना रहता है, मेरी बहू के लिए डर बना रहता है। ये कब रुकेगा? ये कब थमेगा?
इस तरीके से ये माहौल जो बना है, आप अभी भी 4 अपराधी फरार हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका कहने का मतलब ये दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। देखिए, ये इस परिवार के जो साहिल के चाचा हैं वो बहुत गुस्से में हैं, उनकी भी नाराज़गियाँ हैं। उनका भी यही कहना है कि दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? मैडम अभी तक कोई भी आते नहीं आया लड़का। नो, बाकी ये लड़का अभी तक ये भागा पड़े। इसने चाकू मारा पीछे साहिल के। सही है, नो जो वो है सावन, नो उसने यहाँ मारा उसके। ये वो लड़का है जिसने चाकू मारी है गले पे? हाँ, यहाँ पे पीछे से। सही है, ये अभी आते नहीं आया। नो बस एक ही सावन आया है, वो थाने। नो वो बाकी भागे पड़े लड़के सारे। तो क्या सावन को मैंने थाने वाले आया कम से 1 घंटे बाद पुलिस को मैंने दी है जी। ये लड़का पकड़ा मैंने, चाकू उसके हाथ में था, चाकू भी मैंने दिए मैडम। अगर आप नहीं देते तो क्या लगता है कि मतलब पुलिस अरेस्ट नहीं मैडम, अब भाग जाता लड़का, वो तो भाग जाता मैम। क्योंकि जैसे 4 फरार हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर लिया अभी तक। लड़का कुछ भी नहीं आया अभी तक, कुछ भी वहाँ से खबर नहीं आई। नो हाँ भाई, कहाँ है ये लड़के, कहाँ नहीं है। नशे का विरोध करना, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना, उसकी सजा ये है। बेटी को बेरहमी से मारा गया, बेटा मौत से जूझ रहा है, पति के हाथ में चाकू लगा है। आप बहू देख सकते हैं, हाथ में चोट, गंभीर रूप से चोट लगी है। दादी अपाइज हैं, माँ की बुरी हालत है। ये सारी समस्याएं आप ज़रा ज़रूर गौर से देखिए इस वीडियो में, और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि यहाँ किसकी गलती है और ये कैसे रोका जा सकता है, ये कैसे थमेगा। ये जो आज दिल्ली में जिस तरीके का जो क्राइम चल रहा है, ये जो चलन चल गया है, लोगों ने जो अपनी गैंग बनाना शुरू कर दिए हैं, लोगों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं, वो कैसे रोका जा सकता है। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। झलको